and again I am coming back with a new concept of physics, but this time we are going to start a new topic which is effect of temperature of resistance and resistivity. तो अभी तक आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या, ऑफ कोर्स लग गया होगा क्योंकि आप 10th से ये चीज पढ़ते चले आ रहे हो कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या है? विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होती है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग। नाउ जो हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी वो उसमें हमने आर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था और मैंने बोला था आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसको एक बार जरूर देखिए। उसमें क्या हमने फाइंड किया था? रेजिस्टेंस विच कम्स आउट टू बी R is equal to ml n e square tau a। यहाँ पे जो m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर था, n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, e इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम एंड a इज द एरिया। तो अब टाउ फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। जब किसी कंडक्टर के अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस दी है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उसके इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते हैं। कोलाइड होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन कोलिशन होगा। तो कोलिशन हुआ, फिर यहां से कोलिशन होगा दूसरी जगह गया, तो द सक्सेसिव कोलिशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, और उसका जब हम एवरेज निकालते हैं दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, सपोज पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे से कोलाइड किए, 2 सेकेंड टाइम लगा, फिर जब वहां से कोलाइड करने के बाद फिर गए, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किए, फिर 2 सेकेंड या 3 सेकेंड लगा। तो ऐसे एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो उनको टाइम लगा उसका एवरेज, हम उसको एवरेज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम डिवाइड करते हैं। दैट वाज द रिलैक्सेशन टाइम विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो उसको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। देन कम्स टू द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज डिनोटेड बाय रो। अब रेजिस्टिविटी का हमने जो एक कल नया फॉर्म देखा था, दैट वाज रो इज इक्वल टू m n e स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पे भी सबके अपने यूजुअल मीनिंग है। m क्या था? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगेन सेम पैरामीटर, n e स्क्वायर टाउ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, अगर आपके पास कंडक्टर है, आपके पास मेटल है, आपके पास एलॉय है, सेमी कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, तो ये सब जब आप इनको टेम्परेचर देते हो, इनका ये जितने भी कैटेगराइज हैं, इनका जब क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तो डिफरेंट हमें रिजल्ट मिले। क्या रिजल्ट मिला वही हमें आज डिस्कस करना है। तो जब हमने ये सारी चीजों को कैटेगराइज किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। व्हाट वी हैव फाउंड कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो यहाँ पे हम कौन कौन से मटेरियल लेंगे? फर्स्ट हम बात करेंगे मेटल की दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो अब जब इस मेटल के जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो सपोज आप किचन में कभी ना कभी तो गए होंगे, तो किचन में आपके पास 3 यूटेंसिल्स है, एक स्टील है, एक ब्रॉन्ज ले लो, या फिर एक आपने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है। तो आपके पास 3 यूटेंसिल्स और तीनों यूटेंसिल्स में आपने एक एक करके आपने गर्म किया, तो आप तीनों में क्या इफेक्ट देखोगे? कुछ जल्दी गर्म हो जाएगा, कम टाइम में ज्यादा गर्म हो जाएगा, कुछ को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, और कुछ ऐसा ही कुछ इफेक्ट देखोगे ना। तो एक्चुअली में जब हमने मेटल को हीट किया, उसको टेम्परेचर दिया, ये मेटल है, इसको जब हमने हीट दिया, तो मेटल के अंदर क्या होता है? मेटल के अंदर क्या हो? मेटल एक्चुअली में क्या है? मैटर है।
मैटर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन। तो हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब जब इस मैटर के अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और जब हमने इसको हीट दी तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उनको हीट मिल रही है। तो दे आर जस्ट लाइक, उनकी स्पीड जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो पहले कम स्पीड से है, उनकी वेलोसिटी कम है, तो जब उनको हीट मिलेगी उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्टेप मेंशन किया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं किसी मेटल का, किसी कंडक्टर का, तो क्या होगा, उसकी थर्मल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हीट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगा, तो देन क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, थर्मल क्यों, क्योंकि हीट से प्रोड्यूस हो रही है वो वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस। अगर थर्मल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि पहले जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो कॉलिजन हो रहा था उसमें 2 सेकंड लग रहा है, तो अब जो कॉलिजन हो रहा है उनकी स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, तो अब जो कॉलिजन हो रहा है वो कितने सेकंड में हो रहा है, 1 सेकंड में हो रहा है सपोज। तो अब 1 सेकंड में हो रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, आई थिंक रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इट विल डिक्रीज। पहले 2 सेकंड लग रहा था, जब इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की, तो अब रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, तो हम दोनों इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हम जब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखिए रिलैक्सेशन टाइम में अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड एज वेल एज रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल क्या हुआ, आपने क्या देखा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट्स रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आई होप ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिया है ये बहुत ही इजीएस्ट वे होगा आपको लर्न करने के लिए, और आप इनको एग्जाम में अगर आप आता तो इनवर्स अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन थर्मल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस, if the thermal velocity of charge particle in that relaxation time decreases, due to relaxation time decreases, number of collision increases, and if number of collision increases, it means that by this formula what we have found, resistance increases as well as resistivity increases। तो ये आप अपने वर्ड्स में इसका समरी लिख सकते हो। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया ताकि आपको समझने में इजी हो। नाउ तो ये था मैटर का, कि मैटर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टेंस से मुझे एक याद आया कि रेजिस्टेंस जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ये पता था कि रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन और विस्कोसिटी, तीनों के लिए आप एक वर्ड याद रखो हमेशा, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है ना। अगर मेरे टर्म्स में जाओ तो उसके लिए आप एक वर्ड याद रखो, रुकावट। तो रुकावट मतलब विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, दैट इज रुकावट। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, रुकावट, जो करंट को आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर नहीं बढ़ने देगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी ऑब्वियस है डिक्रीज होगी। तो ये था आपका मैटर। Now before moving to the next material, we discuss thermal capacity of resistance. Let's understand what is thermal coefficient of resistivity. अब थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम अगर मेटल और कंडक्टर की बात करें तो उसके बाद हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। तो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब थर्मल मीन्स बाय हीट, तो ऐसी रेजिस्टिविटी जो हीट करने से प्रोड्यूस हो रही है। तो इसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है
इसमें इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सपोज आपके पास कोई मटेरियल है, मेटल है, उसकी रेजिस्टिविटी इनिशियल क्या थी, R0 थी। ये क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस था। दिस इज इनिशियल रेजिस्टेंस। नाउ आपने इसको स्मॉल हीट किया, दैट इज आपने इसको हीट किया और इसमें जो टेम्परेचर हुआ, चेंज हुआ, दैट इज स्मॉल डेल टी। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये डेल टी टेम्परेचर आपने इसको हीट दी। तो अब इनिशियल इसका रेजिस्टेंस क्या था, R0 था। आपने उसको हीट दिया, डेल टी हीट दिया, तो अब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो सपोज जो चेंज रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, R होगा। पहले आपका वेट लॉकडाउन के पहले कितना था, अभी कितना हो गया बाद में, ठीक है। अब इसका अगर फ्रैक्शनल चेंज निकालेंगे तो फ्रैक्शनल चेंज क्या हो जाएगा, दैट इज बाद का वेट माइनस इनिशियल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट, और पर डिग्री चेंज की बात हो रही है, दैट इज इन टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल टी। दिस इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देखिए, R0 क्या था, हमारे पास एक कंडक्टर है या कोई सैंपल है, हम उसका इनिशियल रेजिस्टेंस सपोज R0 है। R0 है तो हमने उसको हीट दिया, हीट देने से उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, उसको हमने कितना हीट दिया, डेल टी हीट दिया, और डेल टी हीट दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, चेंज होगा। अभी हमने मेटल में देखा कि जब हम हीट दे रहे हैं मेटल को तो क्या होता है, टेम्परेचर, तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज। सेम कंडीशन, इनिशियल R0 था, हीट दिया डेल टी, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होके क्या हो गया, R0 से R हो गया। अगर हम फ्रैक्शनल चेंज की बात करते हैं तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, बाद वाला फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, और पर यूनिट डिग्री चेंज, हम टेम्परेचर, हम पर यूनिट डिग्री की बात कर रहे हैं, दैट इज डेल टी। तो ये जो फैक्टर है, दिस विल शो द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, दैट इज अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ resistivity, coefficient of resistivity, which is the fractional change per unit degree change in temperature। तो ये एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, थर्मल कोफिशिएंट के लिए। रेजिस्टिविटी को जब हमने हीट दिया, रेजिस्टेंस को जब हमने हीट दिया, तो हीट देने के बाद उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा। अब ये तो हो गया अल्फा के टर्म में। अगर मैं इसको R के टर्म में अगर फाइंड करूं, रेजिस्टेंस के टर्म में, तो क्या एक्सप्रेशन होगा, लेट्स सी। यहां अगर नोट कर लिया तो इसी को मैं रब कर देती हूँ। ओके, तो यही को आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R0 डेल टी, ये हो गया अल्फा इक्वल टू R माइनस R0। R0 के टर्म एक तरफ लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये R अल्फा R0 डेल टी प्लस R0 इक्वल टू R। अब इसमें से R0 और R0 कॉमन ले लीजिए, R0 अल्फा डेल टी प्लस 1 इक्वल टू R, और यू कैन राइट R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स अभी हम इस पे बेस्ड करेंगे। तो ये दो चीजें, अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी विच कम्स आउट टू बी R माइनस R0, जिसका क्या है, फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, फाइनल पैरामीटर माइनस इनिशियल पैरामीटर डिवाइड बाय इनिशियल, और पर डिग्री चेंज की बात हो रही है, पर डिग्री टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है, तो डेल टी। तो यहां से हमने रेजिस्टेंस क्या फाइंड आउट किया, R इक्वल टू R0
1 प्लस अल्फा डेल्टा। नाउ मूव्स ऑन टू दी नेक्स्ट। जो हमने क्लासिफिकेशन मटेरियल लिया था, हमने फर्स्ट लिया था मेटल विच इज कंडक्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलॉय। तो एलॉय डिस्कस करने से पहले इसको मैं नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट मटेरियल दैट इज एलॉय। अब एलॉय क्या होते हैं, आपको पता होगा कि एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल। हम दो मेटल को जब मिला के बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एलॉय। जैसे कि नाइक्रोम हो गया, क्रोमियम हो गया, देन निकल हो गया, कांस्टेंट, मैंगनीज, सब क्या है, एलॉय है। तो अगर हम किसको देखें, नाइक्रोम वायर को देखिए, नाइक्रोम देखो, नाइक्रोम किससे मिलकर बना हुआ है, निकल प्लस क्रोमियम। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल होते हैं। अब इस एलॉय की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम जो लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो उसमें हम टेम्परेचर, हम नहीं चाहते कि जो हमने वायर यूज की है, जो हम प्रैक्टिकली जो वायर यूज कर रहे हैं उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट हो। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा उस वायर पे तो हमारी रीडिंग वेरी करेगी, क्योंकि अगर हम ओम्स लॉ कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर, हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ही होता है कि बाय कीपिंग अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज टेम्परेचर एंड ऑल। तो जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तब V इंक्रीज करने से I इंक्रीज होता है, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा तो हमारी रीडिंग कभी सही नहीं आएगी। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं। और एलॉय के कई सारे आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपनी डे टू डे लाइफ में देखे होंगे। तो एलॉय shows very small negligible value of अल्फा। जब हम बहुत ज्यादा हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसका, नाइक्रोम वायर का या कांस्टेंट वायर का या मैग्नीन वायर का, किसी भी वायर का जब हम क्या इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर, उसको हीट दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसमें नेग्लिजिबल चेंज होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट पे चेंज होता है, जो कि ना के बराबर होता है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया, शोज वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। थर्मल मतलब ऐसी रेजिस्टिविटी जो हीट से चेंज हो रही है, थर्मल मतलब by heat. Now resistance do not change with temperature in alloy. जो रेजिस्टेंस है एलॉय का वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा by चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो ये दो पॉइंट इसमें याद रखने हैं। एलॉय में क्या आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मतलब नेग्लिजिबल चेंज होता है, किसमें, रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में। तो और कंडक्टर में हमने क्या देखा था, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज। तो एलॉय, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एलॉय आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी एलॉयज आर यूज्ड एट स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लैब एंड व्हाई एलॉय आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लैब। तो क्वेश्चन कैसे भी आए घुमा फिरा के, रीजन आपका यही है कि जो एलॉय है इसका टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, या बहुत ही स्मॉल या नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो ये एलॉय का समझ में आया कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल चेंज होगा, और एज वेल एज जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी दैट इज रो, इसमें भी नेग्लिजिबल चेंज होगा, NEG नेग्लिजिबल चेंज होगा। ये आपको शायद भी लग रहा होगा नहीं, नेग्लिजिबल चेंज। तो ये था एलॉय। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, हमने कंडक्टर कर लिया, देन एलॉय कर लिया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट पे। तो इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो। Now next move on to the
नेक्स्ट मटेरियल दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये क्या है, एक्चुअली में ये लिक्विड है, लिक्विड है। नाउ अगर वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन व्हाट विल हैपन, देन इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। वो चेंजेस से क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकता है और उस चेंजेस से रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, कम भी कर सकता है। पर एक जो प्रोमिनेंट चेंज होगा वो चेंज ये होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम चाहे इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना तो इलेक्ट्रॉन विल इजिली फ्लो, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजिली फ्लो होगा। कैसे होगा, सपोज आपके पास हनी है, हनी क्या है, बहुत थिक है, तो अगर आप उसमें ऐसे हाथ मूव कर रहे हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इनिशियली वेरी डिफिकल्ट टू मूव योर हैंड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। देन अगर उसकी विस्कोसिटी क्या कर दो, कम कर दो, उसको अगर पतला कर दो, है ना, हीट देने से सपोज वो पतला हो गया, धूप में रख लिया तो आपने थोड़ा सा क्या हो गया, उसकी डेंसिटी कम हो गई। तो अब आप उसको ऐसे उसमें हाथ अगर फ्लो कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इजियर एज कंपेयर टू व्हेन इट्स डेंसिटी इज थिक। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में सेम कंडीशन है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट रेजिस्टेंस डिक्रीज। अब आप बोलोगे कि मैम कंडक्टर में हमने या मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो रेजिस्टेंस क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, रेजिस्टिविटी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। पर यहाँ पे हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टिविटी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है, भाई ये इलेक्ट्रोलाइट है। कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, कैटायन एंड एनायन होते हैं ऑफ कोर्स। इसीलिए जरूरी नहीं कि जो कंडक्टर में हो रहा है वही इसमें हो, यहाँ पे कैटायन और एनायन है एज अ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। यहाँ मैंने रीजन मेंशन किया, एट हाई टेम्परेचर द डेंसिटी डिक्रीज become thin, so far for iron it is easier to move, that is resistance decrease। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। जब हम हनी को हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले हमें ज्यादा रुकावट फेस करना पड़ रहा था, एक हैंड से दूसरे हैंड तक हाथ नहीं जा रहा था। जब हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अब मेरे लिए क्या हो गया, इजी हो गया मेरे हैंड को मूव करना फ्रॉम वन एंड टू अनदर। मतलब क्या हुई, रुकावट क्या हुई, रुकावट ऑफ कोर्स डिक्रीज हो गई, है ना, दैट इज। तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट में इफ इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। नाउ जो लास्ट है अब वो क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर देखते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मटेरियल दैट इज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस और resistivity of semiconductor. If we increase the temperature then its resistance decreases. How it's decreases, let's see. अब सेमीकंडक्टर की स्पेशलिटी है कि अगर हमने उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने लगते हैं, इजेक्ट आउट होने लगते हैं। मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो बहुत ही ज्यादा नंबर में, अगर आपने उसको 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होने लगते हैं। मतलब थोड़े से हीट में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट आउट होने लगते हैं अपने जो भी उसका एटम्स है। नाउ तो इसमें क्या हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर की स्पेशलिटी मैंने बताया कि अगर हमने थोड़ा सा भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसमें हमने कुछ डोपिंग की तो इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर, और जब हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इट बिकम इंसुलेटर। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर इंक्रीज करके देखना है तो कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू फैक्टर टेक प्लेस, तो हम उसमें से कौन सा फॉलो करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, लेट्स सी। तो फर्स्ट जो स्टेप है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर एज यूजुअल मोर कॉलिजन। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कॉलिजन क्या हुआ,
मोर हुआ, देन अगर कॉलिजन मोर हो रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन के बीच की कॉलिजन टाइम है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, इट विल डिक्रीज। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन देखिए, रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी ही अगर हमें 10 डिग्री सेल्सियस भी उसको हीट दिया, 10 डिग्री भी हीट दे रहे हैं तो उसमें 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। मतलब थोड़ा सा भी आपने हीट किया तो आप बहुत सारे उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। तो अगर दूसरे केस में देखें कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। बात समझ में आ रही है? हमने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उस 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब ये दोनों केस है हमारे पास, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वी विल प्रिफर दैट। हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली ये चीजें करके देखी गई हैं, तो प्रैक्टिकली ये फाउंड किया गया कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम किसको प्रीफर करते हैं कि दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसके रीजन में भी मैं मेंशन कर देती, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज number of free electron increases very rapidly। अब यहाँ पे ये जो टाउ डिक्रीज हो रहा है उसके कंपेयर तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या होगा, रेजिस्टिविटी will decrease, resistivity decreases। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट मटेरियल दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में क्या होता है, जो भी हमने अपने घरों के बाहर इंसुलेटर लगा के रखे हुए हैं, जनरली गर्मी में अगर आप देखो तो क्या होता है, या उसको बहुत ज्यादा हीट मिल रही होती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जनरली ये केसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, तो इंसुलेटर के केस में देखा गया कि जब व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल डिक्रीज और रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमने घरों के बाहर इंसुलेटर लगा के रखे हुए हैं तो उन इंसुलेटर में जब इंसुलेटर के अंदर क्या है, कंडक्टर है। अब उस कंडक्टर में बहुत ज्यादा जब हीट आ गई तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट आउट होने लगेंगे। अब इजेक्ट आउट होंगे तो ऊपर क्या है, प्लास्टिक की कवरिंग। अगर सिंपल एक वायर है, वायर के अंदर क्या है, कंडक्टर, और ऊपर क्या है, प्लास्टिक की कोटिंग है। हमारे घरों में वायर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, तो वो प्लास्टिक की कोटिंग है। ओके, नाउ अब अंदर का जो कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे। इजेक्ट होके कहाँ गए, इजेक्ट होके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए तो वो किसके कांटेक्ट में है, वो है इंसुलेटर के कांटेक्ट में। अब वो इंसुलेटर के कांटेक्ट में तो वो इंसुलेटर क्या बन जाएगा, इट बिकम्स कंडक्टर। तो यहाँ पे मैंने रीजन में लिखा है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड out of atoms become free electron, conductivity increase। ऑब्वियस है, कंडक्टिविटी के अपोजिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फाइनली इट इज ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया किसके ऊपर इफेक्ट, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने मेटल लिया। If we increase the temperature of any metal or any conductor, then its resistance or resistivity will increase। अगर हम दूसरा केस लेते हैं एलॉय में, तो एलॉय का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एलॉय के लिए याद रखिएगा नाइक्रोम वायर जो आप लैब में यूज करते हैं।
तो एलॉय में क्या होता है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इट इज नेग्लिजिबल, जो एलॉय में चेंज होता है वो कैसा चेंज होता है, नेग्लिजिबल चेंज होता है ना। हम जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो एलॉय है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, एलॉय हो गया था, मेटल हो गया था, देन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या था, हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके देखा, टेम्परेचर इंक्रीज करके देखा तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ मतलब उसका क्या हुई, रेजिस्टिविटी क्या हुई, रेजिस्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। पर अगर यहीं पे दूसरे पार्ट में देखें तो सेमीकंडक्टर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या स्पेशलिटी ऐसी है कि हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उसमें इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा भी हमने हीट दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर में हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, ओनली इन द केस ऑफ इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर टू मच हाई देन क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब हम इसमें जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ग्राफ आता है, ग्राफ टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड temperature of any conductor, any insulator, of an alloy। तो वो हम ग्राफ एक बार देख लेते हैं कि क्या है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड alloy। ओके, नाउ कंडक्टर, ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ क्या हो गया आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया ओम मीटर। नाउ तो कंडक्टर में हमने क्या देखा था, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, जस्ट लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीज। एलॉय के केस में क्या होता है, एलॉय देख लेते हैं पहले। एलॉय में क्या हो रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर के साथ मैंने आपको क्या लिखवाया था, आप केल्विन में भी ले सकते हो पर डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, और यहाँ पे हो गया आपका रेजिस्टिविटी ओ मीटर। तो एलॉय में क्या हुआ, बहुत जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, तो इसका तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ना होके जस्ट हल्का सा आपको एक स्लोप मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग टू दी सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसको आप केल्विन में ही लीजिए। सेमीकंडक्टर की बात करें तो क्या हमने देखा, इस टेम्परेचर इन केल्विन, रेजिस्टिविटी ओम मीटर अलोंग वाई एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, इट विल डिक्रीज। ऐसा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी, आज की क्लास में तो इतना ही, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज go and ask your doubt in the comment section. If you like the video, as usual, do like, share and subscribe.